जय श्री कृष्ण। किशन रागानी, एस्ट्रो के पीआर, कलकत्ता। आज मैं आपको शनि भगवान, शनि महाराज, नवग्रह प्रधान 30 जून को 2024 30 जून से वक्री हो रहे हैं। एक लंबी टर्म के लिए दीर्घकालीन है। ये 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। ठीक है भाई, कुंभ में बैठे हैं ना भाई, जैसे तो वो बैठे हुए आपको कुंभ में दिखेंगे, लेकिन ही विल गो बैक टू मकर। ऐसे माना आपके पूर्व जन्म में जो कर्म है ना, माना ये समझ लो, आपको सीधी भाषा में बताऊं, चित्रगुप्त आपकी फाइल लेके खड़े हैं, वक्री। जैसे कर्म किए वैसे फल देगा भगवान। शनि भगवान के न्याय के देवता हैं। ये किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्व कर्म जो हमारे होते हैं ना, उनका ये लेखा जोखा देना आता है। ठीक है, तो इसका वक्री होना माना भाई, जैसे कोर्ट नहीं बैठती है भाई, आज सब ज़मीनों के फैसले करे जाएंगे, गांव में नहीं लगती है, जज जाके बैठते हैं, वो हिसाब समझो आप। दिस इज़ द सेम थिंग इट इज़ हैपनिंग विथ यू। आपने पूर्व जन्म में जो भी काम किए हैं उसका अकाउंट क्लियर होगा आपका। वो माइनस और प्लस दोनों होता है, उसकी हमें स्टडी करनी पड़ती है। वो मैंने किया है। और ये वक्री ग्रह जो 30 जून को जैसे आएगा, 5 दिन में ही आपको इशारा मिल जाएगा कि आपने पिछले जन्म में क्या काम किए थे, उसका इशारा मिल जाएगा। मैं एक बात बताऊँ, आप तो टेक्निकली अपने को देखो, 30 जून से 5 जुलाई तक आपके साथ शुभ हो ना, तो समझ लो ये 15 नवंबर तक नमस्ते है। लेकिन कभी क्या अकाउंट्स में उल्टी सीधी एंट्रीज भी आती है, ये होता है। लेकिन इनकी एक जनरल हम लोग जो करते हैं ना स्टडी, वो मैंने की हुई है। वो मैं आपको हर राशि के हिसाब से बताता हूँ। आप थोड़ा उस पर सेंट्रलाइज करें, बाकी दाता सुखी कर लेंगे। वक्री ग्रह होता है ना, सच्ची बात बताऊँ, ये इंसान को रिलीफ देने ही आता है भाई। हमारे कंधों पे पुण्यों का भार है या पापों का भार है, वो नीचे तो हटेगा ना। ये तो अंततः ये तो फ़ायदा ही है। ठीक है, इसमें आप लोगों को जिनको ज़्यादा परेशानी हो, तो आप शिव भगवान की आराधना करो और 7 मुखी 14 मुखी रुद्राक्ष लाल डोरे में पहन के गले में डाल दो। और शिव भगवान पे सोमवार को जाके कभी शहद, कभी गन्ने का रस, कभी दही, अनार का रस, डिफरेंट चीज़ें चढ़ा के और दया करो। और दया निदान है, वो आपको महामृत्युंजय अपने आप आपको बचा लेंगे। अब मैं राशि वाइज आपको बताता हूँ। माना 30 जून से लेके 15 नवंबर तक शनि आपको क्या मुझे दिख रहा है देने आ रहे हैं। मेष राशि वालों, ये आपके 11वें भाव में है, तो वहाँ से वक्री होकर मकर पीछे जाएगा। ठीक है, आपकी जो भी परेशानियाँ थी वो शनै शनै कम होती जाएगी। पहले 5 दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगी। आपके फैसले हैं ना, आप बदलोगे जो कि आपको फ़ायदे देंगे। ये अच्छी ट्रांजिट है आपके लिए। and whatever you will decide, that will pay you in long run. आपके बच्चों पर कोई खर्च हो रहा है, एडमिशन या विदेश जाने का, उसमें आपकी धन की पूरी हो सकती है, लेकिन ये दीर्घकालीन आपके लिए आशीर्वाद है। आपको एक सलाह देता हूँ मैं मेष राशि वालों, आप लोग पावरफुल हो, आपके पास धनवान सबकी कमी नहीं है, सब अच्छा दिख रहा है। धन की दौलत की जो चीज़ें दिख रही है ना, वो सब वो अच्छी हो रही हैं। और आपके फैसले भी
बदलेंगे जो कि आपको फ़ायदे देंगे। आपको थोड़ा अपनी सेहत संभालनी है, और आप है ना अपने पितरों की सेवा करें। पीपल और बरगद के पेड़ पे घी का दिया जला के आए शनिवार को, और शक्कर की कटोरी, आटे की कटोरी पीपल के पेड़ की जड़ों में डाल के आए, तो चीटे वीटे खाएगी, आपको आराम हो जाएगा। वृषभ राशि, आपके 10th हाउस में ये वक्री है। ये आपके लिए शश महापुरुष, महाभाग्यवान चेंज है, सेंट्रल हाउस में है ये। आपको जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव मिलेंगे। आपके शरीर में जो पुराने रोग होंगे वो उजागर होकर आपको मुक्ति देंगे। माना आपके जो सर में किसी आदमी के होते हैं ना, भाई यार मेरे बालों में ना जुएँ हैं इतनी, एक एक खाली होती जाएगी। बहुत अच्छी आपके लिए ये है चेंज। आपको आपके घर में कोई बुजुर्ग है, पिता समान, तो उनकी सेहत का ध्यान रखना है, और आपका भाग्य बढ़ेगा। अगर आप कोई परिवर्तन करोगे ना, दैट विल बी इन योर प्लस पॉइंट। वो ईश्वर जाने कैसे होगा, वो आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चेक कर लो, बट आप अलर्ट रहो कि ये होगा। आपको विदेश से कोई बहुत बड़ा ऑफ़र मिलेगा, दैट इज़ गुड फॉर यू, और ऑफ़र आ रही है, और आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है। और आपके ऋण, रोग और शत्रु सब परास्त होंगे। यू विल बी शत्रु जीत। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, 10th हाउस में वर्क प्लेस है। आपको अपने पार्टनर्स और जीवन साथी की मंशाओं का आदर करेंगे ना, तो आपको फायदे मिलेंगे। रिस्पेक्ट योर पार्टनर, लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर। उनकी मंशाओं की तरफ देखें, वहाँ से आपको शनि शुभ संकेत देंगे, आप उसमें फ़ायदे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि आपके भाग्य में है ये, तो भाग्य में तो है, लेकिन दिस इज़ वक्री, दैट विल गो इन 8th हाउस। माना पाताल में पहुँच गए शनि, तो आपके लिए माइनस प्लस दोनों है, 50-50 बटानिया, समझे। 8th हाउस में आयु का होता है और सीक्रेट थिंग्स का होता है। बैठे तो आप 9 में हो, लेकिन आश्चर्यजनक घटनाएं आपके साथ होगी जो कि आपको पूर्व जन्म के हिसाब देने आएगी। तो आपको ये तो कहाँ से मुसीबत आई, उस मुसीबत में आपके पास संपत्ति भी आ सकती है, विपत्ति भी आ सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मा, अंडरस्टैंड। और ऐसे लगेगा कि आप पे कोई पुराना कर्जा चढ़ा हुआ हो, वो यूँ मिनटों में उतरता हुआ दिख जाए, पता नहीं कैसे, या कर्जा चढ़ जाए। माना ये ऐसे है। आपको जो भी काम करने हो वो निश्चित टारगेट करके करना। और शनि की एक, मैं आपको राज की बात बता दूं, शनि मेहनत कश का साथ देता है। अगर आपने काम में, अपनी सेवाओं में टालम टोल की ना, तो यू विल बी ए लूज़र मिथुन राशि वालों, क्योंकि 8th हाउस का साया है। अगर आप काम करते रहे तो शनि भगवान आपको, माना पूर्व जन्म में कोई अकाउंट कमबत्ती भी होगा तो उसको थोड़ी प्लस पॉइंट दे के ठीक कर देंगे। आप वर्क हार्ड करो, मेरा आपको यही आइडिया है। कर्क के 8वें घर में वक्री, तो यहाँ ये आपकी थोड़ी उलझनें बढ़ाएगा, और आपके लिए थोड़ा घातक है। साझेदारों, पत्नी से थोड़ी आपकी अनबन होगी, रिलेशन खराब होंगे। इसको आप थोड़ा ध्यान रखें, इसको संभालें। जहाँ भी रह रहे हैं, मान लो आप एक कांटों के ताज पे बैठे हो, थोड़ा सावधानी से कर्क वालों। आपके 8वें में वक्री हुआ है, और ये सीधा आपके पार्टनर्स और बिजनेस, व्यापार
उस पे आ रहा है। तो क्या ये तो है तो दुख के स्वामी ना, तो आप इसको संभालो, अपने फैसलों में ऐसी मैच्योरिटी रखो कि भाई आपके श्रमिकों का आप हित करते हुए देखो। शनि अपने श्रमिकों के हितों की रक्षा करने वाले को है ना, उसके 100 गुना माफ़ कर देते हैं। एक मैं आपको बताऊं, कर्क राशि वालों, आप ये दिन और आपको कोई भी भूल कर ये नवंबर तक कोई गलत फैसला न ले। अचानक टर्न मोल को न ले, आराम से चलते जाएं, एब्सटेन होकर निकलते जाएं। इट इज़ 50-50, माना नुकसान नहीं होगा। थोड़ा संभाल के और ईश्वर के ध्यान में, वे शनि नाराज़ होते हैं ना, उन चीज़ों से दूर, पराए धन नार पे नज़र न रखना, मैले कपड़े नहीं पहनना, नाखून नहीं बढ़ाना, बड़ों का आदर, ये सब करना पड़ेगा। सिंह राशि 7th हाउस, ये इनकी अमित्रता है। सिंह, सबसे पहले तो मैं इस वक्त जो हिंदुस्तान में कोहराम चल रहा है ना राजनीति का, तो सिंह राशि वाले नेताओं, आपको मेरा नम्र निवेदन है, आप सावधान हो जाएं। सब जन हिताय फैसले लिए, शनि को नाराज नहीं किया तो बच जाएंगे, नहीं तो यू आर ऑन अ क्रैशिंग ट्रैक। सिंह राशि, बिल्कुल हेलमेट पहन लो आप। व्यापारी हो, उद्योगपति हो, फिल्म स्टार हो, रिक्शे वाले हो, कुछ भी हो, सिंह राशि वालों आप सावधान हो जाओ। अमित्र हैं ये, आपके ऋण रोग शत्रु इनका ये नाश कर देंगे, लेकिन आपकी अमित्रता उजागर होगी सबसे, और आपके विश्वास पे भरोसा कम होगा। माना आप बोलोगे ना, दूसरे विश्वास नहीं करेंगे आप पे। कुछ ऐसी प्रभु की रचना है, आप थोड़ा ध्यान से चलें। धार्मिक यात्रा पे निकल जाओ, कोई धार्मिक यात्रा कर लो तो दाता सुखी कर लेंगे, और पत्नी और पार्टनर्स पे शक की और गलत फहमी न पालो। मीन्स आप अगर वो गलत भी हो ना, तो भी आप गलत सिद्ध हो जाओगे। क्या वक्री शनि है ना, ये हिसाब लेता है। चिंताएं बढ़ेगी, लेकिन आपका धन भी बढ़ेगा। सिंह राशि वालों, ये मत सोचना आपके पॉकेट में कोई तकलीफ नहीं होगी, बाकी और सब चीज़ें होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। तुला राशि, ये आपके 5th हाउस में ट्रांजिट है। ठीक है, ये वक्री है और केंद्र त्रिकोण में है, माना आपके लिए बहुत अच्छा। यू आर विनर ऑफ द गेम, आपको बहुत फायदे होंगे। चारों तरफ से पेंडिंग काम पूरे होंगे, नॉन एंडिंग फाइल से एंड हो जाएगी। जहाँ भी आपकी अटक है ना, वहाँ से सफाई और रास्ता यूँ साफ दिखेगा ट्वेलाइट में कि मुझे यहाँ जाना है। आप खाली ईश्वर का नाम लो, ओम शन शंचराय नमः बोलते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। आपके पास धन की कतार आ रही है। व्यापार बदलना हो, चेंज करना हो, नीचे ऊपर, आपको जो भी परेशानियाँ चल रही थी ना, उसमें आश्चर्यजनक आशा की किरणें दिखेगी। शनि वक्री आपके लिए बहुत अच्छा है, दिग्बली होता है 7वें में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी नौकरी जहाँ चल रही है वहाँ खुश नहीं हो, बदल लो। काम करना हो बदल लो, बहुत जो वॉट एवर चेंज यू वांट टू योर लाइफ और योर कंफर्टेबल स्टेटस, यू जस्ट डू इट। माना हरी झंडी देता हूँ मैं आपको 9+। वृश्चिक 4थे घर में, माना ये 4थे घर में हैं, लेकिन ये तीसरे की तरफ रेंगते हुए दिखेंगे। ठीक है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपका शनि का जो ढैया था ना, उसका जो प्रकोप है ना, वो कम हो जाएगा। नवंबर तक तो छूट गया आप, फिर बचा क्या, मई 2025 तक
जो शनि का डैया निभाए उसको करे चौगुन न्याल। तो ये आपको इंटरिम पीरियड मिल गया वही नवंबर तक। वही जो आपके साथ 1.5 साल से चल रही थी ना ढैये की जातियाँ, वो नमस्ते होगी। बहुत खुशखबरी है। और आपको आश्चर्यजनक घटनाएं होंगी जिसमें आपको फ़ायदा होगा। आप जो भी सोचे, माने जिस करवट बैठो, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नज़र आती है। पैसा ही पैसा, धन, यात्राएं, ट्रांसफर्स, ऑल कंफर्टेबल, एवरीथिंग इज़ कंफर्टेबल फॉर यू। और लंबे समय के लिए आपके भूमि भवन वाहनों का भी इंतजाम हो सकता है। माना कोई आप लंबे दाव खेलेंगे वो भी चलेंगे। माना स्काई इज लिमिट, चलते चलो, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। धनु, दिस इज इन योर 3rd हाउस, बहुत अच्छा। इसका रुख दूसरे पे होगा, धन संचय कुटुंब में, समझिए। यहाँ आपको बहुत फायदा होगा। आपको थोड़ा अपने क्रोध पर रोक रखनी है। कंट्रोल योर एंगर, एवरीथिंग इज इन योर फेवर। शनि आपके काम बनाने आया है। आप क्या पुराने पीड़ित हो, पिछले साल, आज से पहले जो माना 30 जून से पहले ना पीड़ाएं बहुत थी, तो आप उसके ट्रॉमा में हो। डोंट यूज दैट ट्रॉमा, यू आर गेटिंग अ गुड वेव, अंडरस्टैंड। तो जैसे आप चिड़चिड़े हो चुके हो, तो अब वो शांति रखो। मैं 10-15 दिन पहले ही बता रहा हूँ, 30 जून से बिल्कुल आपके दाव खुल रहे हैं। धर्म कर्म बढ़ेंगे, मंदिरों में दान वान, दुनिया भर की चीज़ें, आपकी मन की बातें पूरी होगी, अत्यधिक धन लाभ। अच्छा, खर्चे भी होंगे तो धर्म पर होंगे, जो कि आपके जीवन में और बरकतें लाएंगे। बच्चों की शिक्षा में भी जो व्यवधान थे सब पूरे होंगे। एवरीथिंग इज सीन वेरी गुड, बहुत अच्छी, ठीक है। तो दुख भरे दिन भी तेरे भैया, मान लो आप। मकर, दूसरे घर में, ये आपकी स्वराशि के है, ठीक है ना, आपके स्वामी हैं। मकर राशि को शनि भगवान की पहली पत्नी बोला जाता है शास्त्रों में, कुंभ को दूसरी। क्रूर नक्षत्र है ना, पहली पत्नी को छोड़ देते हैं और नई वाली को पकड़ते हैं, कुंभ को, ठीक है। लेकिन यहाँ ये आपकी स्वराशि में आए हैं, आपके मेहमानों के आए हैं, आपको फ़ायदा दे देंगे। आपके प्रयासों में उन्नति होगी, आपके जीवन में ठहराव की आशा बढ़ेगी। और आप है ना, सब शनै शनै, कहते हैं ना, यारा तिल्ली तिल्ली बिरहा की रात का बढ़ना, आप वो करो। शनै शनै आपकी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी। शनि का 7.5 का एंड है ना, बहुत ख़राब थी, बड़े दुख बड़े, और मना अच्छे काम नहीं हुए थे। तो अब आप शनै शनै ये चीज़ बदलती देखोगे। मेरी भी आपको आशीर्वाद है। आपके पास खर्च होंगे लेकिन वो कर सकेंगे, खर्च करेंगे, पैसा होगा जब भी होगा ना, ठीक है ना। आपको एक बात बताऊँ मकर राशि वालों, आप 25 नवंबर तक है ना कोई एग्रीमेंट न करना। है तो लंबा समय, माफ़ कीजिए, बड़ी मुश्किल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बट नेवर साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट यू आर 100% ओके। बिल्कुल पूछ कर अपने बुज़ुर्गों सबसे सलाह लेकर दस्तखत और किसी की गवाही दें, नहीं तो आपको परेशानी दिख रही है मुझे। और शनि की 7.5 का आखिरी दाव है, जाते जाते झापट पड़ने की संभावना। धर्म पर चलते रहें, आपका पूरा समय आराम से निकल जाएगा। आप धर्म से विमुख होंगे ना, तो शनि आपसे विमुख हो जाएंगे, क्योंकि 7.5 चल रही है। नेकी की राह पे चल तू, खुदा रहेंगे तुम्हारे संग। मकर राशि वालों, मेरे आपके लिए एक ही संदेश है। कुंभ, ये तो साहब आपके खुद के घर में ही वक्री हो रहे हैं। माना कुंभ से शश महापुरुष जगह से वक्री हो के, मानी पहले पत्नी वाला
पैकेट, नई पत्नी वाला पैकेट पुरानी पत्नी के पास, क्या कहते हैं, वैरन क्या बोलते हैं, वो हिसाब है। अबकी शनि की 7.5 भी चल रही है। लेकिन एक बात है, ये शश महापुरुष वाला है आपका वक्री, तो मिले जुले असर हैं। मुझे तो लग रहा है भाई 30% आपको कॉशियस रहना, 70% इज योर ओके। मैं ये कह सकता हूँ, मंद मंद प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन भाग दौड़ भी बढ़ेगी, लेकिन फ़ायदे भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। इट इज़ नॉट अ टोटल ब्लॉकेज। 30% है कि भाई जैसे अपने रूठ जाए, कोई ऐसी चीज़, अनमनी चीज़ हो सकती है। ये सब पूर्व जन्म की आपके हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है। नुकसान नहीं है। आपके पैरों में और हड्डियों में थोड़े तकलीफ़ें बढ़ेंगी, माना ड्राइविंग में ध्यान रखें आप कुंभ राशि वाले। और आपके जीवन साथी की तबीयत खराब हो सकती है, आपके कर्मों में थोड़ी उथल पुथल आएगी। यू आर वेरी कंफर्टेबल, लेकिन नौकरी होते ही उथल पुथल हो रही है, ठीक है। कार्य भी बदल सकते हैं, और हो सकता है आप जहाँ हो अभी नवंबर में किसी और जगह पर भी हो, माना यू हैव गॉट द चांसेस ऑफ शफलमेंट। फाइनेंस की तो मुझे कोई तकलीफ नहीं दिख रही है, बाकी शफलमेंट्स ये आ सकती है। दाता आपको सुखी रखे। आगे बढ़ते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल बदलने वाली है कुंभ राशि वालों। मैंने आपको कहा ना, जो अभी चल रहा है ना धरा, उससे थोड़ा अलग होगा। ईश्वर जाने क्या होगा। मीन के 12वें घर में ये वक्री हो रहे हैं, तो आप तो तैयार हो जाओ अपने पुराने पाप कर्मों की मुक्ति के, छुट्टियां लेते ना शुरू कर दो बस। आपका रोग जो है वो थोड़ा बढ़ सकता है, पिछले पूरे जन्म के हिसाब क्लियर करेगा। 12th हाउस है ना, खर्चे, माना जो किया है वो भुगतना है। आप सहनशील होकर चलते रहो। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, आपके ऋण रोग शत्रु है ना, परास्त होंगे। शनि ने ये दया की है आपकी। 7.5 की सावधानी है, और आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तनों की भी संकेत हैं। माना आपको सब संभालना है। बी वेरी केयरफुल मीन राशि वाले। शिव भगवान की आराधना करें, शिव मंदिर पे जाके सेवा करें। शनि भगवान बहुत आपको सुखी कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको अपना धन संभालना है। धन की लेन देन में थोड़ा आप बन जा रहे, मतलब भी खर्चे संभालें। और कोई भी पीड़ा है ना आपकी, कम होगी, मिटेगी नहीं। थोड़ा आप ये आराम से समय निकाल दें, ईमानदारी से। शनि भगवान की आराधना करें, शनि भगवान की माला करें, ओम शंचराय। नींद में से उठें, रात को सोते वक्त ओम शंचराय नमः कहें, और नींद में से उठें तो आपके राइट फुट सीधा ज़मीन पर रखते समय ओम शंचराय नमः। दूसरा पैर रखो धरती माँ दया करना। इससे क्या है, ये जो वक्र काल है आराम से निकल जाएगा। सब जातकों के लिए मैंने जो बताया, आप अपने अपने जो मैंने कहा है उस हिसाब से चलेंगे, यू विल बी कंफर्टेबल। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन कॉल मी ऑन 6282-697-649। आई विल गिव यू द एग्जैक्ट रेमेडीज़ वॉट एवर दैट इज़ नीडेड। क्या फालतू रेमेडीज़ दें, वो काम ना करें तो वो अच्छा नहीं है। आप तो शनि आराधना करो और भोलेनाथ के पीछे पड़ जाओ,
हर सोमवार को। शनि भगवान में ही ठीक होते हैं, ठीक है। हनुमान आराधना कर लो, दादा सुखी रखेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मीट यू सून विथ अ न्यू